डॉल्फिन किचन का जो मकसद है वो हम एक्चुअली में यही है कि हम लोगों को यहाँ पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो सिखा सके, क्योंकि अब देखें ये इतना अच्छा सैलड बन गया, यही सैलड अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉल्फिन किचन और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम एक अच्छी बात से, और अच्छी बात कुछ ये है कि सुबह सवेरे जब आप उठ के ऑफ़िस के लिए निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आता है, क्योंकि हर इंसान ऑफ़िस स्कूल कॉलेज जा रहा होता है, तो आप बड़ी बेसब्री का मुजाहरा करने लग जाते हैं। तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, सब्र से चलेंगे, तो देखें एक दूसरे को हॉर्न ना दें, बेसब्री का मुजाहरा ना करें। देखिए अगले ने भी ऑफिस जाना है, आपने भी जाना है, तो ज़रा सब्र से काम लें, प्यार मोहब्बत से जाएं, तो वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, आप भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और आपका पारा हाई भी नहीं होगा और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो ये आज की अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ जो गेस्ट हैं वो होंगे और उनसे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि आपका दिन और अच्छा गुजर जाए। और उसके साथ साथ हमारे पास शेफ़ होंगे जो आपको अच्छे मज़ेदार खाने जो है वो बनाना सिखाएंगे, ताकि आपका ना सिर्फ दिन अच्छा होगा बल्कि आपका पूरा वीकेंड अच्छा हो जाएगा, आपकी फैमिली का मूड अच्छा हो जाएगा और आपको जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा आपको क्यों आता है? आपको अच्छे खाने नहीं मिल रहे होते, आपको अपनी पसंद जो मनपसंद रेसिपीज़ है वो नहीं मिल रही होती, तो आपका मन बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और इवन के आज जो मुझे लगता है, वैसे अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा है वो आज ये है कि हमारी रेसिपी में एक ऐसी चीज़ है जो आप आई थिंक अपनी ऑफिस स्कूल लेके जा सकते हैं। लेकिन रेसिपी की बात करने से पहले हम अपने ज़रा गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनका तारुफ मैं करवाती हूँ। हमारे साथ हैं जी हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट, बड़े सीनियर पर्सन हैं, अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त हैं। ये मैचिंग क्यों की आपने? मुझे पता लगा आज आप भी ब्लैक में आए। अच्छा, तो इसलिए आपने मैचिंग कर ली। ये तो ये अच्छी बात नहीं है, कॉपी कर लिया आपने। नहीं कॉपी नहीं, पहले आपने मुझे बताया, मैंने आपको बताया? मैंने बताया था आपको? नहीं, मैंने नहीं बताया। ऐसी बात है ना, आप करें सुबह सुबह झूठ बोलने लग गए। झूठ नहीं बोलना, अच्छी बात से आपने आगाज़ करना है। चले ये बात मैं आपसे दोबारा करूँगी, लेकिन नाज़रीन उनके साथ एक और बड़ी चुलबुली सी गेस्ट हैं जो कि अभी अभी उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा है। उनको मॉडलिंग का बड़ा शौक़ है, उनको एक्टिंग का बड़ा शौक़ है, जबकि उनकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्योंकि जब आप जानेंगे तो आपको भी डेफिनेटली एकदम शौक लगेगा कि एजुकेशन क्या है और फील्ड किस में आना चाह रही है। हमारे साथ हैं जी होमी। अस्सलाम वालेकुम होमी, कैसी हैं आप? ठीक है होमी, जो मैंने बात की है कि आपकी एजुकेशन और फील्ड दोनों ऑपोजिट है, कि मैंने ये सही बात की है? तो ये ऐसा क्यों किया आपने? शौक था? असल में मुझे बचपन पढ़ाई का शौक था या इस फील्ड में आने का शौक था? इस फील्ड में आने का शौक था। चलिए नाज़रीन, इनसे हम जानेंगे कि इनको ये शौक कैसे पैदा हुए, पढ़ाई कुछ और कर ली और फील्ड किसी और में आगे। कुरैशी साहब से भी हम पूछेंगे कि आज इन्होंने ये मैचिंग वाला जो सीन है वो क्यों किया। लेकिन उससे पहले हम ज़रा अपने किचन का चक्कर लगाते हैं कि आज हमारे जो किचन में क्या हमारी शेफ़ इकरा हमें सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? इकरा, आज मैंने अभी अगर आपने सुना, मैंने बात की है कि आप चीज़ें देख के मुझे लगा, वैसे आइडिया नहीं है, कि आप कुछ ऐसा बनाने वाली हैं जो हम अपने ऑफिस कॉलेज स्कूल भी लेके जा सकते हैं। क्या मैंने ठीक कहा? तो आज आप हमें क्या जो है वो बना के सिखाएंगी और खिलाएंगी? सैलेड, ओके। हनी एप्पल सैलेड। हनी एप्पल सैलेड, ओके। यानी कि ये मैंने बात सही की, मेरा अंदाज़ा जो है ना वो सही था। मेरे अंदाजे बड़े सही लगते हैं, आज तुक्का लग गया मेरा। अच्छा, तो क्या इसमें क्या क्या आप ऐड करेंगी? एप्पल, ये गार्निश के लिए पाइनएप्पल, ओके। और ये भी गार्निश के लिए ऊपर जो टॉपिंग पे मैं डालूंगी क्रीम है, क्रीम हो गया, ठीक है। और जो हमारी बेसिक है वो है हनी, बेसिक, अच्छा बेसिक हनी, ठीक है। और ये नट्स 4 किस्म के लिए, अंजीर, ओके। ये मूंगफली है हमारी, मूंगफली, ठीक है। और काजू, ओके। बादाम। और मुझे ये बताइए, ये जो हमारे पास एप्पल पड़े हुए हैं, ये हमने ग्रीन ही लेने हैं या रेड भी हो सकते हैं? अरे तो आपके पास हो? नहीं, एक्चुअली मैंने देखे ना सारे आपने ग्रीन रखे हुए, इसलिए मैंने कहा ज़रा पूछ लूँ कि सिर्फ ग्रीन इस्तेमाल करने हैं या रेड वाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि कलर में का जायका भी अच्छा होता है ना। हाँ, ये मेरी अम्मा भी कहती हैं, ये माएँ भी कहती है, जो ग्रीन एप्पल है वो ज़रा थोड़े फोके से होते हैं। हाँ, अच्छा, वो रेड से बड़ा अवॉइड करती है और हमें कहते हैं हमें रेड वो अच्छे दिख रहे होते हैं, हमें रेड ही चाहिए, वो अवॉइड करती है। हाँ, ये ग्रीन एप्पल की बड़ी तारीफ है। ये अगर आप इसकी हिस्ट्री है जी, अमेरिका चले जाएं तो सबसे महंगा एप्पल जो है वो ग्रीन एप्पल है। आपके लिए, ये अपनी नॉलेज के लिए। अच्छा, यहाँ पर तो हम इसको लिफ्ट नहीं कराते,
लेकिन सबसे लिफ्ट करा रहे हैं महंगा जो है, आज हम इसको प्रॉपर लिफ्ट करवा रहे जी, हैं और इकरा ने हमें लिफ्ट करवाने पे मजबूर कर दिया। सबसे महंगा एप्पल जो है वो ग्रीन एप्पल है। अच्छा, तो यानी कि आज हम सबसे ना करें कुरैशी साहब, हमारी ऑडियंस को आप डरा रहे हैं सबसे महंगे। हम यहाँ पे डॉल्फिन किचन के इस प्रोग्राम में उनके लिए आसानियाँ बना रहे हैं कि जो चीज़ वो रेस्टोरेंट से नहीं खा सकते वो नहायत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में वो खुद बना सकती। क्यों इकरा है? लेकिन वो एक किस्म से सही कह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आउट ऑफ ये पाकिस्तान की आप बात कभी करें, दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान में सस्ता है, पाकिस्तान सबसे सस्ता है सबसे सस्ता है। ओके जी नाज़रीन, ये कुरैशी साहब की बात पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, वो तो उनकी मजाक करने की आदत है। नहायत ही रिजनेबल प्राइस में ये आज आपको हम सैलेड बनाना सिखाएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये बड़ों के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा, तो बच्चों के लिए किस हद तक ये मुफीद है उनकी सेहत के लिए? बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, जो एप्पल उस तरह नहीं खाते हैं ना, अच्छा, वो बच्चे कुछ पसंद नहीं करते, इसे एग्जैक्टली। सैलेड में तो आप खिलाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, ये कि आप बच्चे भी शौक से खाएंगे। ठीक हो गया, यानी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि वैसे बच्चे एप्पल से बड़ा अवॉइड करते हैं, हमने एप्पल नहीं खाना, एप्पल नहीं खाना, तो ये चीज़ अभी उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये किस तरह, पहले क्या आप इसको कर रही हैं? इसको मैं स्किन लेस नहीं करूँगी, स्किन समेत से काटूंगी। अच्छा, स्किन समेत ही काटेंगे, ओके। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमने छिलका उतारना है। अगर छिलका काट दिया तो फिर क्या फ़ायदा होता है, विटामिन सारे ज़ाया होते हैं। हाँ भाई, छिलका ज़ाया नहीं करना, छिलके में तो सारे विटामिन होते हैं। अगर आपने छिलका फेंक दिया तो आपका फिर वही सारे विटामिन गायब और अंदर आपने बस खाली वही खाना है जो उसका बेचारे का कुछ बचा कुचा होगा। अच्छा इकरा, आप इसको काटें, तब तक मैं ज़रा कुरैशी साहब की तरफ आती हूँ। कुरैशी साहब, अब आप बताएं आपने ये मैचिंग क्यों किया आज? मैचिंग तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, डॉल्फिन किचन में जो भी होता है हम उसको हाइड रखते हैं जब तक प्रोग्राम चल ना जाए। तो आपको ये किसने बताई, ये सीक्रेट किसने आपको बताया? ये महज इत्तेफाक है। अच्छा, महज इत्तेफाक है। महज इत्तेफाक है। सुबह उठा तो वरना मैं तो सही लड़ाई के मूड में आ गई थी कि ये किसने बता दिया आपको? ये मेरी बेगम ने कहा कि आज ये पहने। अच्छा, यानी आपकी बेगम को आइडिया हो गया था कि लगता है आज डॉल्फिन किचन में ब्लैक कलर होगा। देखो हमारे इकरा ने भी ब्लैक पहना हुआ है। दूसरा कहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कुरैशी साहब, आपको खाने का शौक़ है, शौकीन है खाने के? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ज़्यादा खाते नहीं है, बस देखने का शौक़ होता है, और बहुत सारे लोग उनको खाने का बड़ा शौक़ होता है। तो आपको कितना शौक़ है खाने का? अगर आप थोड़ा सा भी इसमें जाएं, आपको पता लगेगा कि आप इंसान को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत है और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। ओके, आप एक पराठा ले रहे हो, उसमें 900 कैलोरीज है। 45 एज के बाद आपको 1000 कैलोरीज की जरूरत है। 45 से पहले 3000 और बचपन में 4000। यानी कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं 15 तक, ठीक है, 1 year to 15 तक, ठीक है, 4500 कैलोरीज की जरूरत है पर डे। ओके। दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे ही आपकी 45 एज होगी, 45 एज के बाद आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है। ओके। 45 के बाद 50 के बाद आपको 1000 कैलोरीज की जरूरत है। अब आप ये देखेंगे आप कैलोरीज बर्न कितनी कर रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके एज पे और इस लिहाज से। अच्छा, मजदूर आदमी है वो 60 में चला गया, लेकिन उसकी कैलोरीज जो है वो 4000 बर्न कर रहा है, वो खा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो अगर 6000, वो उनको कुछ भी नहीं होता, वो जितना मर्जी खाते रहे, घी खा रहे हैं, क्योंकि वो साथ साथ काम कर रहे होते हैं ना, हैवी काम कर रहे हैं आप, तो आप एग्जैक्टली। अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं और आप कैलोरीज गेन कर रहे हैं तो वो आपको मतलब आपने अगर खा के ऑफिस में बैठना है, खा के बेड पे बैठना है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। फिर आपके कैलोरीज के साथ आपके सबसे पहले क्रेटिनाइंस बढ़ेंगे, उसके बाद आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, फिर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। ये तीन एक ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर जमा होके आपकी बीमारियों की वजह बनती हैं। ओके, यानी कि अगर आप खाने के शौकीन हो तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, होना चाहिए कि मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ। और अगर आप एप्पल जो है, जितने ये फ्रूट बना रही हैं, जितने भी सब्जी हो गई, एप्पल हो गए, ये कैलोरीज लेस है। ओके, उनको आप दिन में 6 दफा भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं होगा। कैलोरीज जो है आपकी कैलोरीज जो है गोश्त में है, आपकी कैलोरीज जो है कुछ दाने जैसे लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें की कुछ चीजें हैं जो आपको तंग करती है, जिसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आप गोश्त सबसे बड़ी वजह बनती है आपके कैलोरीज। अच्छा, ये गोश्त की जहाँ तक बात आई है, मम्मी आपकी तरफ आते हैं, आप खाने के शौकीन हैं? सबसे ज़्यादा क्या खाती हैं? बिरयानी, यानी उसमें चिकन तो होता ही है, तो वो शौक से खाती है। गोश्त की बात हुई है तो आप भी खाना खा के बैठ जाती है, भाग दौड़ करती है? नहीं, फिलहाल तो आजकल मैं ये खाना खाते बैठ
ये कुरैशी साहब आपकी नोट कीजिए, ये खा के बैठ जाती हैं। अच्छा एक चीज और है, जो आपको एक चीज और जब ये व्हाइट मीट जो है ना, इसमें आपके कैलोरीज ज्यादा नहीं है। अच्छा, Fish हो गई, व्हाइट मीट कोई भी। अच्छा मैं फ़िश बहुत खाती हूँ, नो प्रॉब्लम, बहुत खाती हूँ, क्योंकि ये चिकन बीफ ये मैं बहुत कम, बहुत ही यानी कि ना होने के बराबर, लेकिन फ़िश बहुत खाती हूँ। आप जरा सा ब्रॉड की तरफ निकले तो हर इंसान को वो फिश ऑयल जरूर देते हैं। हाँ फिश ऑयल एग्जैक्टली, बिल्कुल अगर आप हमें तो प्योर मिलती है, बिल्कुल, हमें तो प्योर, हमारे अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह की तरफ से हमें पाकिस्तान, इंडिया और ये जो हमारी एशिया की जो कंट्रीज है, इनको थोड़ा सा अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दिया हुआ है। हमारा गोश्त दुनिया में सबसे कीमती है, कीमती है वर्ल्ड में बिल्कुल, सबसे कीमती गोश्त है लेकिन बकरा। हमारे कुछ हजरात ऐसे ना, उनको कदर नहीं है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी हमें पाकिस्तान में नेमत दी हुई है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, जो हमें हम बाहर जाएँ तो हम तरसते हैं कि हमें वो चीज़ खालिस मिल जाए, फिर याद आती है। अच्छा हमें आप पे आते हैं, आपके कैरियर के हवाले से हम बात करेंगे। आप चूँकि मॉडल हैं, एक्टर हैं, तो इसके आज क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी यहाँ हाथ मारी कभी वहाँ मारी, आज शायद मेरे सामने मॉडल आ गई इसलिए मुझे समझ नहीं लग रही। तो हमें मैं ये बात ना ज़रा यहाँ पे रोकती हूँ, ज़रा पानी शानी पी लूँ कि मुझे आज क्या हो गया मॉडल को देख के। तो आपसे मैं बाद में बात करूँगी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें डॉल्फिन किचन। जी नाज़रीन वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉल्फिन किचन, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ अपनी किचन में, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है सैलड। तो इकरा बताएं कहाँ तक पहुँचा हमारा सैलड, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। क्यूब कटिंग में ठीक है, वो 5 से 6 तक पे वो एप्पल कटिंग की है। ठीक है। अच्छा इसमें भी मैं हाँ नट्स डालूंगी। ठीक है, नट्स डालेंगे। इसको काटना पड़ेगा अंजीर को जी काटूंगी, बारीक बारीक या बस ऐसे ही, बस ऐसे ही खाओ, मतलब इतने कि इजीली आप उसको खा सके। ठीक हो गया। और ये जो एप्पल्स आपने थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन इसको ये पहले आप भिगो लेना इसमें। ठीक है, तो उससे सही। अच्छा अगर नरम करनी है तो इसको थोड़ी देर पानी में भगो के रख दे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो तो डेफिनेटली इसको चबाने में ज़रा। अंजीर के बारे में आपको कुछ बताता जाऊं। अच्छा ये नहीं कि ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं आप उसके हवाले से हमें नॉलेज देंगे। मैं आपको पहले अंजीर के बारे में, एक सैलड यहाँ बन रहा है, दूसरा सैलड यहाँ कुरैशी साहब बना रहे हैं, बताएं। सबसे पहले तो कुरान पाक में इसका जिक्र है। यस कुरान पाक में इसका जिक्र है, बिल्कुल अंजीर एक बहुत कीमती चीज है, बहुत जो कीमती चीज कुरान पाक में आ गई है ना, समझें तो वो अनमोल है, नो डाउट। ये अंजीर अगर आप 3 अंजीर को रात को, अगर आपने मोटा होना है तो ऑलिव में, ठीक है, और अगर पतला डाइजेस्ट प्रॉब्लम है तो पानी में, ठीक है, और आपने पतला होना है तो दूध में। 3 अंजीर। पतले होने से याद आया, ये मशवरा ना उधर मुंह करके दें, इनको बड़ा शौक है मैं पतली हो जाऊं। 3 अंजीर निहार मुंह खाने, सुबह उठते ही चाहे आप जिस टाइम भी उठे, ठीक है, कोशिश करें कि नमाज के टाइम उठ के अगर वो ये 3 अंजीर आप ले लें दूध में भिगो के, अगर पतला होना है तो फैट्स खत्म होंगे। बहुत नाज़रीन ये बहुत अच्छा मशवरा इन्होंने दिया कि अगर आपने मोटा होना है तो मोटा होना है तो इसको ऑलिव में डुबो लें, ऑलिव में, अगर पतला होना है तो इसको दूध में, और अगर प्लेन रहना है तो पानी में, अगर नॉर्मल रहना है जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे इसी हाल में रहना है तो पानी में, और अगर पतला होना है हुमी आपको पतला होना है तो आप दूध में भिगो के डेली 3 अंजीर रात को 3 to 5 ये 3 ही काफ़ी, वरना मोटी हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका ये हो गया, कट गया, इसमें मैं ये डालूंगी इंग्रेडिएंट। ठीक है। अच्छा ये देखें ना, ये इतनी ये है, बच्चे इजीली इसको खा लेंगे जी, क्योंकि ये सख्त भी लग रहा है। इतने छोटे बच्चों को ना देना। नहीं अक्सर होता है 8 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, लेकिन फिर भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ों के लिए भी चबाने में ज़रा मुश्किल होता है। इसको वैसे यूज करने के लिए आप तरीकाकार ये है कि इसको पानी में डिप कर लें, अगर आप इसको फिर आप इसकी कटिंग देखें बहुत आराम से हो जाएगी। हाँ अभी मुश्किल हुई है, अभी हार्ड है एग्जैक्टली। 2 घंटे के लिए पानी में डालें तो ये बिल्कुल नरम। आप कुछ कह रही थी उम्मी? आपको पता है बच्चों के दांत ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये आप बच्ची हैं लाइक मी, लाइक ये कह रहे लाइक मी, यानी ये बच्चे लग रहे हैं आपको, तो आप तो पास बैठी दादी है मैं
हाँ, अभी अभी हंसी निकल गई। अच्छा होमी, आप मुझे बताओ, खाने की बात हम कर रहे थे, खाने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, खाना खाना तो आपको बहुत ही पसंद है, लेकिन खाना बनाना आता है आपको? अब ज़रा इस पे बात करते हैं ना। भिंडी बहुत अच्छी बना लेती है। भिंडी आपको यहाँ बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये मॉडल्स के लिए ये क्यों कहा जाता है कि उनको खाना बनाना नहीं आता? आपको आता है? मतलब मैं शक्ल अच्छी नहीं होती लेकिन जायका बहुत बढ़िया। अच्छा, किसकी? खाने की? आपकी? किसकी शक्ल अच्छी होती है, आपकी या खाने की? अच्छा, खाने की शक्ल अच्छी होती है। डेकोरेशन वो हाँ। जो सफाई है ना वो नहीं दिखती मेरे खाने में, लेकिन जब कोई खाता है ना सब मेरा हमेशा तारीफ। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया कहते हैं कि अगर खाना ऊपर से अच्छा दिख रहा हो तो वो खाने को फिर और दिल करता है। अगर शक्ल अच्छी नहीं दिख रही वो खाने को दिल नहीं करेगा। क्यों कुरैशी साहब? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही मैंने है। खाना जिसने भी खाना खा लो उसके बाद। अच्छा, जिसने खाना है पहले वो करी खा लें, उसके बाद बातें करें। जितने शेफ होते हैं ना, इनकी सबसे ज्यादा आपकी डिश जो है इतनी पावरफुल नहीं है, एनर्जी से नहीं बनती, लेकिन उनकी आपकी देखें उसकी डिजाइनिंग, डेकोरेशन, डेफिनेटली, एग्जैक्टली ये चीज़ें हमें यार इतनी अच्छी लग रही है, हमने खानी है बिल्कुल। आपका भूख नहीं भी लगी हुई, आप खाएंगे। आप खाएंगे बिल्कुल, यही। यही तो कामयाबी अच्छा, है। ये और क्या? उनको ये सिखाएं थोड़ा सा। मैं अभी इकरा से ये बात करने लगी। इकरा, मुझे ये बताएं कि ये शेफ़ ने क्या एक वीकनेस पकड़ी हुई होती है कि चीज़ों को डेकोरेट बहुत अच्छा कर देना है? दरअसल हमारा प्रोफेशनल शोबा होता है ये शेफ की लाइन। जैसे आपका कोई शोबा होता है, हमारा ये कुकिंग का होता है। इससे हमें एज हमारी गुजर जाती है सीखते सीखते। कुकिंग भी आर्ट्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। सीखते पूरी ये ज़िंदगी इसमें चलिए। एग्जैक्टली, ये भी अभी वही बात ना कि ये चीज़ें हमें बनाना नहीं आती हैं, तो ये हमें सिखा रही हैं। ओके जी, तो अभी ये आप इसमें ऐड करेंगी? जी, ठीक है। अंजीर इसमें ऐड करें। 3 से 4 ली थी, ठीक है। काजू काजू, ठीक है। अच्छा, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही डाल दें? तो ऐसे ही डाल दें। ठीक है। ये कितने हैं? ये हाफ कप। हाफ कप है, ठीक हो गया। ये पीनट्स है। ओके, पीनट्स है, ये भी हाफ कप, ओके ठीक हो गया। और ये बादाम, ये भी हाफ कप, ठीक हो गया, ये भी हाफ कप। बड़ा मज़े का सैलड बनने वाला है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक, और इसमें हनी, ये स्पेशल था। ओके, ये कितना है, कितनी क्वांटिटी है इसकी? ये हाफ कप। ये भी हाफ कप, यानी कि ये जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं इसमें हाफ कप। हाफ कप है, ठीक हो गया। ओके, अभी इसको आप मिक्स करेंगी? जी, मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद ये पाइनएप्पल ऊपर गार्निश करेंगे। ठीक हो गया, चलिए आप उसको मिक्स करें। कुरैशी अच्छा, साहब, आपको एक चीज बता दूं काजू के बारे में। सेंट्रल एशिया का इलाका है, वहाँ पर ये काजू मिलता है, सिर्फ 1-2 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। अब ये ज़रा काजू का महंगा भी है, अगर इस आप वजह देखें, से है। अगर आप इसको आप देखें तो इसका इतना बड़ा बाउल होता है और वो कांटों से भरा हुआ होता है। हाँ, उसको काटा जाता है, उसके काट के उसका बीज निकलता है, उसका नाम असल में काजू। निकलते इस तरह मैंने नहीं देखा कि इस उसका तरह नाम में है निकलते काजू। हैं। ये इतना बड़ा बाउल है, अच्छा, बाउल- कांटों से भरा हुआ है ये पौधा। तो उसके अंदर ये होती है? ये पूरा ये इतना गोल होता है और इसको फिर काटने के बाद उधर के लोगों के हाथ जख्मी हो जाते हैं। Oh my God. एक्सपेंसिव बहुत है, इसलिए वो लोग एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है भाई। देखें, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये छोटा सा बाउल होता है, कांटों से भरा हुआ होता है, तो निकालें उनके हाथ जख्मी, तो डेफिनेटली कीमत तो होगी फिर इस चीज़ की। निकलता है इतने बड़े बाउल में से एक पीस निकलता है। ठीक है, ओके। तो हुमी, मुझे ये बताएं कि आपको ये मॉडलिंग का शौक़ किससे है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, जैसे मैंने आपका तारुफ करवाया कि आप एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, तो क्या किस तरह आपको ये शौक़ पैदा हुआ? चूँकि आपकी एजुकेशन डॉक्टरी की है। आपको पता है हमारा असली में ये अफगानी है, तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा हमारे में अलाउ नहीं होता। हाँ, ये पापा इससे की थोड़ी ख्वाहिश सी। में डॉक्टर हूँ। ओके, तो आपने पापा की ख्वाहिश पूरी कर दी, आप डॉक्टर बन गए। बचपन से आप बस अभी तक उनकी ख्वाहिश भी लगी रही, हाँ, डिग्री ले ली, ठीक है। तो मैंने ये किस चीज़ की डॉक्टर है आप? BTS डॉक्टर मैं था। MBBS, अच्छा BTS। हाँ जी, ये डेंटिस्ट जी, वो मैंने हैं। भी MBBS किया। आपने किस में किया हुआ है? मैट्रिक बार फेल। मैट्रिक बार फेल में ना। ज़बरदस्त, इतनी अच्छी आपने डिग्री ली हुई है। अच्छा, तो हमें ये मॉडलिंग में आप किस तरह आ पाई? तो ये बचपन से मुझे बहुत अच्छा, शौक था आपको? मैं एक्टिंग करती थी, कपड़े वगैरह को स्कूल कॉलेज में बहुत एक तरह से मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, लेकिन अब जब बड़ी हो तो मैंने पापा से कराई। ओह माय गॉड, आपकी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब मुझे अपने ओके, ज़बरदस्त। यानी कुरैशी साहब, देखा चालाकी इनकी, पापा की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और अपनी ख्वाहिश की तरफ भी आ गए। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद जो करना है कर लो। ज़बरदस्त, तो आपने इस बात को याद रखा। हाँ, उन्होंने कही बड़ी हो जाएगी तो डॉक्टर इसके बाद जॉब करना है, इसने कौन सा वो करना है। मैंने माइंड में रखा कि मैं डॉक्टर बन गई। ठीक है। आप ड्रामे का देखिए। अच्छा, तो आपने वो ड्रामा देखा? कौन सा? मायो सही का यार, इतना मेरे मशहूर पास तो यस, शी इज़ राइट, मेरे पास तुम हो। मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। ये बताएं वैलेंटाइन का क्या मतलब है?
वैलेंटाइन का मतलब क्या है? प्यार का दिन। और आप बताएं। हाँ, ये प्यार मोहब्बत का दिन हम बहन भाइयों से, माँ बाप से प्यार के इजहार करते हैं। यानी कि पहले आपने कहा कि मेरे पास तुम हो और आप कहती हैं मेरे प्यार। कुरैशी साहब, शादी हो सकती है जी बिल्कुल हो सकती है। तो मैं हाँ कर दूं। आप हाँ ना करें, आपको हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी बीवियाँ आपके यहाँ के कुट लगा देंगी। तो मुझे ये बताएं कुरैशी साहब, अभी तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर पर्सन हैं, तो अभी आपको खाना बनाने का शौक़ है? मुझे बहुत शौक है जी, बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, ये जिन जिन चीज़ों का आपको शौक़ है वो मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे हमने बनवानी भी हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन ले ली एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें और देखते रहें रेड न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डॉल्फिन किचन और इस वक्त मैं मौजूद भी अपनी किचन में ही हूँ, क्योंकि आज हमें इकरा सिखा रही थी सैलड बनाना। तो इकरा, हमारा सैलड कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा हमें बताएं। रेडी हो गया। ओह, रेडी हो चुका है, यानी कि हम खा सकते हैं। जी। लेकिन खाने से पहले हमारे नाज़रीन को दिखा दें, इससे पहले कि हम खाना शुरू कर दें। ओके, इन्होंने कितनी अच्छी गार्निश की। अच्छा, ज़बरदस्त, उनका बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ही मेरा दिल कर रहा है, वैसे मैं वैसे नाश्ता करके आया था, लेकिन लग रहा है नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा इकरा, ये हमारा सैलड रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इसमें एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को दोबारा से इसमें जो जो चीज़ें आपने जितनी क्वांटिटी में ऐड की हैं वो बता दें, ताकि उनको एक दफ़ा आइडिया हो जाए, दोबारा जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से इस चीज़ को उनको रिमाइंड हो जाए। एप्पल मैंने लिए थे 5 से 6 क्यूब कटिंग में। ठीक है। ये गार्निश के लिए पाइनएप्पल, क्रीम भी गार्निश के लिए ओपन टोकन पे, ठीक है। हनी और पीनट थे हमारे पास 4 किस्म के, ठीक है, ठीक है, बादाम, काजू, ठीक है। और इसमें आप पिस्ता भी मर्जी है कि ऐड कर सकती हैं अगर ज़रूरत। अच्छा, अगर मर्जी हो, ठीक है। पीनट था उसमें, काजू थे, इंजीर था और बादाम थे, ठीक है। और उसके अलावा ये क्रीम थी और पाइनएप्पल था और एप्पल थे। इन चीज़ों को इन्होंने काट के मिक्स करके एक आपके लिए हेल्दी सैलड जो है वो बना दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाने में टाइम लग रहा होता है, तो ये आप जल्दी जल्दी बना के खा भी सकते हैं। अगर ऑफिस जाने में आपको टाइम लग रहा है तो ये ऑफिस लेके जा सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके टिफ़िन में आप ये रख सकते हैं, ताकि वो वहाँ जाके ये स्पाइसी चीज़ें ना करें। मेहमान आया उसके लिए भी बना सकते बना हैं, समझ सकते नहीं आती बनाने की। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हम देखते पता नहीं कि कैसे बनाते होंगे, और ये सब कुछ तो घर में भी है हमारे पास। हमें बिल्कुल देखो, डॉल्फिन किचन का जो मकसद है वो हम एक्चुअली में यही है कि हम लोगों को यहाँ पे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो सिखा सके। क्योंकि अब देखें, ये इतना अच्छा सैलड बन गया, यही सैलड अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट, ये बहुत क्या क्या मिक्स किया होगा। सिंपल चीज़ें हैं और आप देखें, आपने घर बनाया ना तो आपको पता है कि आपने सारे इसमें साफ़ सुथरी चीज़ें डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो आप घर में है एग्जैक्टली। अब आपको नहीं पता वहाँ पे वो लोग कैसे हाथ लगा रहे हैं, किस तरह वो बना रहे हैं। मेरे घर में नहीं है। आपके घर में क्या नहीं, ये चीज़ें नहीं है, खाने वाली नहीं है। ये पैक कर दे। अच्छा, पैक कर दें। अब बिल्कुल आपको पैक कर देंगे, शो के बाद आपको ज़रूर हम खिलाएंगे। हम आपको बिल्कुल ये टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा जो बना है। अच्छा मैं आपकी तरफ में आती हूँ दोबारा। हम बात कर रहे थे खाना आपको पकाना आता है कि नहीं, आपने कहा हमें भिंडी आती है। भिंडी अगर हम यहाँ पे आपको बोलें कि आपने डॉल्फिन किचन में हमें ये पका के देनी है तो आप कर सकेंगे? क्योंकि एक मॉडल, शक्ल अच्छी है लेकिन जायका बहुत, हम उसकी शक्ल अच्छी बना लेंगे, लेकिन आपने यहाँ खड़े होकर कुक करना है, एक एक चीज़ आपने बतानी है, क्योंकि हम ये करवा भी सकते हैं। करवा लें। और भिंडी के अलावा आपको क्या आता है बनाना? क्योंकि डॉल्फिन किचन बहुत 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 वसी है, बहुत इसमें बन सकता है। मैं फ्राई अंडे बहुत अच्छा बनाता हूँ, ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता अंडे आप अंडों पे ना जाए। फ्राई अंडे ये सबसे मुश्किल काम है, इसके अलावा कुछ और बताएं। सादा चावल उबाल लेते हैं। माय गॉड इकरा, ये भी बड़ी अच्छी दाल, इतनी जो टफ रेसिपीज़ है वो आप बता रही हैं हमें। इकरा, ये कितनी मुश्किल रेसिपीज़ हैं। चिकन भी अच्छा खैर बना लेती हैं। तो यानी कि हम ये बात समझ लें कि एक मॉडल वो जो उसका फैशन, जो उसकी फील्ड है, वो सिर्फ उसी पे फोकस कर रही है, खाने पे नहीं। सिर्फ खाना खाने पे कर रही है, बनाने पे नहीं। घर की
अच्छा घर की सफाई खुद करती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मॉडल उसका जो रोल है वो ये है कि लोगों ने उसको कॉपी करना है, क्योंकि मॉडल ने जो वेयर करना है, जो उसका मेकअप, जो उसका फैशन, ड्रेसेस, लोग उसको कॉपी करते हैं। तो आपको कितना मुश्किल लगता है अपने आप को इस तरह ग्रूम रखना, हर वक्त आपने बन सवर के रहना है एज अ मॉडल, तो कितना मुश्किल होता है? जब हम मेकअप वगैरह करते हैं, जब घर जाते सबसे पहले दिल करता है बस जल्दी मुंह धो लो और लेट जाए। यानी कि और मुश्किल लोगों को ये लगता है कि मॉडलिंग बहुत आसान, बस कपड़े पहनने वो क्लीन करे। मैंने जब मॉडलिंग की है तो ठंड में ये भी अभी रिसेंटली हाँ हाँ स्लीवलेस कपड़े हम जाएगा थे आपको मॉडल एग्जैक्टली, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ठंड में हम खड़े होते थे और वेट कर रहे थे कि सारे मॉडल्स अपने अपने बारे में सब लोग यानी कि मॉडलिंग में आपने नहीं देखना ठंड है, गर्मी है, धूप है, छाँव है, आपने बस जो डिज़ाइनर ने कह दिया आपने वो ड्रेस वेयर करना है। तो आई थिंक डिफ़िकल्ट, टफ टास्क है। एक मॉडल बनना कोई आसान काम नहीं है। जिंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये लोग बहुत ही ग्लैमर में हैं, ग्लैमराइज लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत सी तकलीफों से गुजरने के बाद जाके आप कुंदन बनते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है, नो डाउट। हम लोगों ने बहुत आसान बनाया कि जी अब ये बेटी है शेफ के लिए खड़ी है, बिल्कुल ऐसी, पता नहीं बेचारी कहाँ से गुजरी होगी। और डेफिनेटली जाहिर है कि आपने अगर किसी मकाम तक पहुंचना है तो सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी पड़ती है और उसमें कांटे हैं, मुश्किलात आपको डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। हमेशा बड़े इंसान उसी टाइम बनेंगे जब आप बड़ी तकलीफ से गुजरेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ग्रासरूट लेवल से आप आए और बहुत छोटे नीचे लेवल से आप देखें, आप दूर तक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आपने एकदम से ऊपर छलांग लगे नो नीचे भी आ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। नहीं, अगर आप ग्रासरूट लेवल पे आए तो आपको कोई मारने वाला नहीं है। सब बुखार भी रही है तो भी मैं गई हूँ क्योंकि इवेंट करना था, तेज बुखार में मैं गई हूँ, मैंने अपना अच्छा उम्मी, आप मुझे बताया, जैसे सर ने बात की है कि शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, आप शॉर्टकट पे बिलीव करती हैं या स्टेप बाय स्टेप उस पर मैं बस एक चीज़ मेहनत पे करती हूँ कि जो भी काम करना है रिस्पेक्ट से चलो। शॉर्टकट मतलब बहुत रास्ते इंसान जा सकता है लेकिन जल्द खत्म हो जाता है। लेकिन जो आप अपना सीख के ऊपर जब जाते हो ना तो लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का भी फिलहाल मैं सीख के ऊपर जा रही हूँ और इंशाल्लाह, क्योंकि अब एकदम जाओगे ना तो लोग ये देखेंगे आजकल इस तरह टिकटॉक है। एग्जैक्टली, ये लोग बहुत जल्द पहुंचते हैं। अच्छा मैं टिकटॉकर को मैं 15 सेकंड का उनको आर्टिस्ट करार देती हूँ और वो भी सिर्फ टिकटॉक की हद तक। सर am I right? बिल्कुल, you are actually absolutely right। क्योंकि अगर उनको टिकटॉक से हटा दिया जाए, उनको इवन सलाम करना नहीं आता, बात करना तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ देखना। तो मेरे ख्याल से आपके अंदर आपका जो ओरिजिनल टैलेंट है वही आपको आगे लेके जाता है। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो ये सब कुछ शॉर्ट कर रहे हैं जो लेकिन वो जल्दी वापस भी आ जाते हैं। वापस अपने लाइन एग्जैक्टली, अगर बंद हो जाता है तो आपका जो ग्लैमरस आपको मिली हुई है ये ख़त्म। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी वो शोहरत बनाई हुई होगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो एवर रहेगी। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा हमें एज अ मॉडल, एज अ एक्ट्रेस, आप हमारी जो ख़वातीन घर में बैठी हुई है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं, तो उन लड़कियों के लिए, उन फीमेल्स के लिए आप क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे उनके, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो कुछ अगर करना चाहती हैं तो वो कर पाएँ, आपको देख के आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? अपने फैमिलीज के लोग हैं, मतलब मैं तरह से पठान फैमिली में तो सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने वो किया था, बहुत बातें सुनाई कि वो ये लड़कियों को स्कूल में अच्छी वाला पढ़ाई की, लेकिन शौक है देखो और ये भी टैलेंट है, इसमें हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग में टैलेंट डरे मत, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, सही, मैंने माँ बाप की भी सुनी, ठीक है, सही, कल को मेरे पे अगर ये फील्ड में बंद भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बस अपनी डिग्री है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, पहले एजुकेशन, उसके बाद आए लेकिन अपना एजुकेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच उम्मी। कुरैशी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली हमारी उन फीमेल, उन ख़वातीन को जो घर में बैठी हैं, उनको अपने हकूक़ का अंदाज़ा नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? मैं भी बेटा ये कहूँगा कि आप जितनी भी ख़वातीन आती हैं फील्ड में, इनकी सबसे पहले रिस्पेक्ट जरूरत है। Exactly. आप लोगों को इस बात का इल्म हो जाए ना कि आपके राइट्स कितने हैं, बिल्कुल, तो आप यकीन करें कोई आपके ऊपर गलत नजर से आंख उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ वजह क्या है कि हमें राइट्स का नहीं पता, अवेयरनेस नहीं अगर है। हमें हमारे राइट्स इस टाइम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, अगर बिल्कुल, आप नो डाउट। देखें तो औरत को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ है मर्द से। अब इंग्लैंड में जो है, अगर कोई औरत एक 199 पे कॉल कर देती है, 911 पे,
तो कॉल कर देती है, तो आप समझें कि वो बच ही नहीं सकता, 15 दिन के लिए उसको बिहाइंड द बार कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो तो 15 दिन के बाद वो भी अगर वो औरत इजाजत देगी और वो खुद जाएगी लेने के लिए तो वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकती। सही। इसलिए उनके रूल्स जो है ये है उमर लॉ हमारा लॉज उधर चले गए और ये जो लॉज है वो उन्होंने अडॉप्ट कर दिए और उनके लॉ हम अडॉप्ट करके बैठे हुए। लेकिन ये मुशर्रफ साहब के दौर पे एक अच्छा टाइम आया, उन्होंने हमारी खवातीन के लिए बड़े अच्छे राइट्स दिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस टाइम कानून हमारा जो है वो औरतों के लिए बहुत अच्छा जा, लेकिन लोगों को अवेयर नहीं है, फीमेल को कुछ ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि इसके बारे में पता करें। ये हम पे डिपेंड करते हैं ना, खुद अब थोड़ा बहुत करिए। और ठीक है, कुछ लॉज हैं, बस आप अगर उसको देख लें तो आप खवातीन के तो बड़े हकूक हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कुरैशी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। होमी, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी बात की कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन जो है वो किसी से कम नहीं है। अगर आज हमारे मर्द हजरात जो हैं वो कोई भी फील्ड ले लें, अगर उसमें तरक्की याफ्ता हैं तो उसके पीछे किसी न किसी ख़वातीन का ज़रूर, किसी न किसी खातून का, फ़ीमेल का, बहन का, बीवी का, माँ का, किसी का भी हाथ हो सकता है। उसके बिना वो कामयाब नहीं हो सकता। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है कि अपने हकूक़ को जानना है कि मेरे राइट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ आपने घर को भी चलाना है। तो घर को चलाने के लिए हम हैं यहाँ पे किचन में, आपको नित नई जो है रेसिपीज़ वो सिखाएंगे। तो आपने क्या करना है, एवरी मंडे हमारा ये प्रोग्राम देखना है और साथ साथ मज़ेदार बातें हैं वो भी आपने एंजॉय करनी है, कुछ सीखना है। और यहाँ पे किचन की बातें जो हैं, किचन के जो रेसिपीज़ है वो भी आपको हम सिखाते रहेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट महवी चौधरी को दीजिए इजाज़त एंड देखते हैं रेड न्यूज़।